फेसबुक पर सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, सभी महानुभावों को नमस्कार। हिंदुस्तान के हर नागरिक को नमस्कार करता हूँ। आज के दैनिक भास्कर पत्रिका और राजस्थान पत्रिका में जो खबरें प्रकाशित हो रही है उनके संबंध में आपको बताता हूँ। सड़कों के शिकंजे में पेड़ों का दम घोट रहे और गमलों में हरियाली पर हर साल 20 करोड़ खर्च। इसमें तो कमीशन मिलता है इनको। विश्व पर्यावरण दिवस विशेष। अपने पर्यावरण की पहली कड़ी आप है, इसे सुरक्षित रखने का पहला प्रयास भी आपके हाथ में है। मैं बोलता हूँ, क्या है पब्लिक के हाथ में है। जब सरकार ही ऐसा करती है तो जालाना डूंगरी मालवीय नगर जयपुर अवाप्ति प्रकरण 6 जून 1975 में आवासन मंडल और जेडीए द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में ग्रीन वैली पार्क की जमीनों पर मंदिर बना दिए गए। संस्थाओं को जमीन अलॉट कर दी गई ग्रीन वैली की। राजस्थान उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि ग्रीन वैली की जमीन को किसी भी प्रकार का आवंटन नहीं किया जाए। टन गोपाल मदन गोपाल, जय हो सरकार की। पुलिस मुख्यालय के अफसरों के इशारे पर सीमा पर होती है शराब की तस्करी। सिरोही विधायक स्वयं लोढ़ा का आरोप। लोढ़ा जी, आप मंत्री जी क्यों बने हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बयान देने से क्या होता है, त्याग पत्र दे दे। हाँ, मेन बात तो यहाँ आ रही है। कोर्ट का आदेश था 8 हफ्ते तक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई न हो। ऐसे में मैं कैसे करता? देखो कैसा बोला बन रहा है ये। कौन है ये? है यज्ञमित्र सिंह देव, नगर निगम आयुक्त। अरे तेरी भ्रष्टाचारी। राजस्थान उच्च न्यायालय में जालाना डूंगरी अवाप्ति प्रकरण में 6 जून 1975 में डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 19/609/2013, आदेश दिनांक 6/8/2015। हैं, ये भी तो आदेश थे न? हैं, बोल अब जवाब दे, मांगो जवाब इससे। अभी मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। मैंने मेरे मामा को वचन दिया, एडिशनल एसपी सीबीआई सत्यनारायण जी को, इसलिए। हाई कोर्ट ने जूही पर ठोका 20 लाख का जुर्माना। लगता है पब्लिसिटी के लिए लगाई याचिका। अब मैं हाई कोर्ट को बोलता हूँ, राजस्थान उच्च न्यायालय में डबल बेंच डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 19/609/2013, आदेश दिनांक 6/8/15 और मेरे द्वारा दायर केस एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 1245/2018 में केस क्लोज होने तक का स्टे ऑर्डर जारी किया। किस अधिकार से किया? सिंगल बेंच ने। आगामी दिनांक 26/8/2021 है। मेरे पे जुर्माना लगा के बताए। जुर्माना लगाने वाले जज का ही मर्डर कर दूं साले का। नामांतरण के लिए 1.5 लाख रुपए मांगी तहसीलदार का रीडर। हेल्थ डिपार्टमेंट के आदमी को कोरोना से मौत बताई, जबकि जिंदा घूम रहा है। कहाँ है जिंदा? मुर्दे हैं सब यहाँ तो। राजस्थान में तो जिंदा है ही कौन? सोने के ऊपर पीतल की पॉलिश करने का मामला।
इन मूर्खों से पूछो सोने की चीज के ऊपर पीतल की पालिश होती है क्या? मेहुल चोकसी को वापस लाने गई टीम खाली हाथ लौटी, तो क्या हाथ में लेके आती क्या उसको? हाँ, इधर बोल रहे हैं मेन खबर ये भी है राजस्थान पत्रिका में। क्या? राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, टीके की बर्बादी की उच्च स्तरीय जांच की जाए। अब मैं बोलता हूँ राज्यपाल महोदय, आप तो वो कहावत चरितार्थ कर रहे हैं क्या, आंधा पीछे कुत्ता खावे। अबे भास्कर है ना, जो सीधी सीधे सबूत दे रहा है ना, सीधी कार्रवाई करना। क्या जांच करवाता है, क्या लीपापोती करवाता है? वुहान लैब के स्टाफ का मेडिकल रिकॉर्ड दे चीन। नहीं देगा तो कौन क्या कर लेगा, और दे भी देगा तो आप क्या कर लेंगे? मांगने वाले को लिए बोल रहा हूं मैं तो भ्रष्टाचारियों को इसी प्रकार प्रताड़ित करूंगा। अतः अब मैं लास्ट में जाकर के हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को बोलता हूं कि सरकार की तरफ से, सरकार के संविधान की तरफ से जो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की गारंटी होती है ना सरकार की तरफ से, उसकी वैलिडिटी गत वर्ष खत्म हो गई थी जब ये बीमारी कोरोना वायरस विदेशों में फैल रहा था। हिंदुस्तान में तो ये बीमारी पैदा ही नहीं हुई ना, तो उसी दिन वैलिडिटी खत्म हो गई थी। अतः हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को मैं सूचित करता हूँ कि अपनी जान की सुरक्षा खुद करें, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी है तो साबित करके बताए। इस बीमारी का जिम्मेदार कौन है? क्या उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए क्या? जिसको भी अगर कार्रवाई करनी है ना, मेरी फेसबुक आईडी देखे पूरी, और यूट्यूब पे झालाना डूंगरी मालवीय नगर जयपुर अवाप्ति प्रकरण 6 जून 1975 अपलोड करके देख ले। उसके बाद में मेरे से बात करें।